स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कहानी सुनो में। अगर आपको हमारे भारत के संस्कृति और पौराणिक कथाएं अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए आरंभ करते हैं। जो लोग परमात्मा को आनंदित करने के लिए साधना करते हैं, जो सुख दुख हर परिस्थिति में परमात्मा की सेवा करने को तत्पर रहते हैं, वही सच्चे भक्त हैं। ईश्वर भी हमें उतनी ही उत्सुकता से ढूंढते हैं जितना कि हम ईश्वर को ढूंढते हैं। भगवान की प्राप्ति पूजा हवन से नहीं, बल्कि विनम्रता, दया भाव और लोगों के प्रति करुणा से होती है। इधर उधर तलाशने की क्या जरूरत? अगर भगवान आपके दिल में नहीं तो कहीं भी नहीं। हमने कभी भगवान को नहीं देखा, फिर भी हमारा विश्वास भगवान पर अटूट है। हम मानते हैं वही सर्वोच्च सत्ता है जो दुनिया को चला रहे हैं। जो कुछ होता है उन्हीं की मर्जी से होता है। कहते हैं ना, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। सभी धर्मों में ईश्वर को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। कोई इन्हें गॉड, कोई भगवान, ईश्वर, अल्लाह आदि नामों से याद करता है, मगर वो एक ही है। वो आदि है, वो अनंत है, वो परमात्मा है। साथियों, एक छोटी सी कहानी है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक चोर रहता था। एक बार वो चोर किसी धनवान सेठ के घर चोरी करने गया। संयोग से उस दिन वहां सेठ के घर एक महात्मा भगवत कथा कर रहे थे। जब चोर वहां पहुंचा तो देखा वहां पर तो सत्संग चल रहा है और महात्मा जी भगवान श्री कृष्ण के गुणगान करते हुए कह रहे थे कि माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण और बलराम को कैसे हर रोज अलंकार पहनाती है, गहने पहनाती है, और वो दोनों भाई भोजन करने के बाद गाय चराने वन में चले जाते हैं। महात्मा जी भगवान के भक्ति में भाव विभोर होकर श्री कृष्ण की मणि और गहनों का वर्णन बड़े विस्तार पूर्वक कर रहे थे कि वो बहुमूल्य है, वो अनमोल है। ये सारी बातें चोर छुप छुप कर सुन रहा था। अलंकार और गहनों की बातें सुनकर चोर का ध्यान चोरी से हट गया। उसका मन लालच से भर गया और वो मन ही मन में सोचने लगा कि एक काम करता हूँ, इस साधु से उन दोनों भाइयों का पता पूछ लेता हूँ कि वो दोनों भाई आखिर इतने बहुमूल्य गहने पहनकर कौन से स्थान पर गाय चराने जाते हैं। अगर उनका पता मिल जाए तो मैं उनके सारे गहने छीन लूंगा और मालामाल हो जाऊंगा। साथियों, भगवान श्री कृष्ण की लीला देखिए। उस चोर ने अपने जिंदगी में पहले कभी भी भक्ति भाव के प्रसंग सुने ही नहीं थे, ना ही कभी भगवत कथा में बैठा था, क्योंकि उसकी संगति ही चोर उच्चकों की थी। वो तो बस दूसरों के धन को लूटना, चोरी करना और छीना झपटी करना ही जानता था। अब उसने साधु महात्मा की प्रतीक्षा करने लगा कि कब वो सुनसान रास्ते से गुजरे और मैं दोनों भाइयों का पता पूछ सकूं। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद वो देखता है कि साधु महाराज आ रहे होते हैं। उनको आते हुए देखकर चोर साधु महाराज के सामने चाकू लेकर हाजिर हो गया। फिर साधु को चाकू दिखाकर कहने लगा कि ए साधु, उन दोनों भाइयों का पता बता जिनके बारे में तुम सेठ के घर बता रहे थे कि उनके गहनों का मूल्य तो अनमोल है। साधु मन ही मन सोचने लगे कि भाई, मैं तो भगवत कथा का प्रवचन सुना रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। साधु समझ गया कि ये तो ज्ञान की बात है और इस मोड़ को भला समझ कैसे आएगी, क्योंकि वो तो चोर था, इसलिए उसके दिमाग में गहनों का ही ख्याल घूम रहा था। ऊपर से साधु महाराज को चाकू का भी डर सता रहा था। तो आखिरकार साधु ने जान बचाने के लिए कह दिया कि अच्छा, एक काम करो, वृंदावन चले जाओ, वहाँ रहते हैं दोनों भाई और सुबह सुबह गाय चराने जाते हैं, वहां तुम उनसे मिल लेना। साधु की बात सुनकर चोर वहां से जाने लगा और जाते जाते साधु महाराज से कह गया
कि जब मैं गहने लेकर वापस आऊँगा तब मैं गहनों में से आपको आपका हिस्सा जरूर दे दूंगा। ये कहकर चोर वहाँ से चला गया। अब वो जैसे तैसे करके जाकर वृंदावन पहुँच गया और उसने लोगों से पूछा कि कृष्ण और बलराम कहाँ रहते हैं और वो दोनों गाय कहाँ चराने जाते हैं। तब लोगों ने भी सरल स्वभाव से वो स्थान बता दिया। रात हो चुकी थी। चोर को पूरी रात नींद नहीं आई। उसकी भूख, प्यास, नींद सब उड़ गया था। मन में सिर्फ एक ही उत्सुकता थी कि जल्दी से सुबह हो जाए, उन दोनों भाइयों से उनके अनमोल गहने ले लूं। ये सब सोचता हुआ पूरी रात कभी पेड़ पर चढ़े तो कभी उतरे, कभी रास्ता देखे कि दोनों भाई कब आएंगे, किधर से आएंगे, कहाँ से आएंगे। साथियों, अनजाने में ही सही चोर के मन में कृष्ण कृष्ण की धुन चल रही थी। कब आओगे, कब आओगे। सुबह हुई तो चोर की उत्सुकता और बढ़ गई थी। फिर एकदम से उसे एक अलौकिक प्रकाश उसके ओर आता हुआ दिखाई दिया और ध्यान से देखा तो दो बालक दिखाई दिए। वो एक टक दोनों को निहारने लगा। उन बालकों का रंग, रूप और तेजस्वी चेहरा देखकर आश्चर्यचकित हो गया। सोचने लगा कि ऐसा मनमोहक रूप आज से पहले कभी नहीं देखा। तभी उसे स्मरण आया, अरे मुझे तो इनके हीरे मोतियों के अलंकार लेने हैं और उसमें से साधु जी को भी तो उनका हिस्सा देना है। ये सोचकर उन दोनों को धमकाने लगा और वो जैसे ही श्री कृष्ण और बलराम को धमकाकर गहने छीनने लगा तो साथियों, प्रभु का वो स्पर्श उसे बहुत ही अलौकिक लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या और क्यों हो रहा है, पर प्रभु ने स्वयं ही अपनी इच्छा से उसे सभी अलंकारों को उतार कर ले जाने दिए और वो उन सभी गहनों को लेकर वहां से चल दिया। वहां से आकर साधु महाराज की प्रतीक्षा करने लगा। साधु के आते ही चोर कहने लगा कि हे साधु, ये देख, मैं दोनों बालकों के गहने ले आया हूँ और वादे के मुताबिक तू अपना हिस्सा ले ले। साथियों, अब साधु महाराज जी उसकी बातें सुनकर हैरान और परेशान हो गए। अरे भाई, तू किन बालकों के आभूषण ले आया है? चोर बोला, अरे साधु, तुम भूल गए क्या? कृष्ण और बलराम का पता तुमने ही तो दिया था मुझे। मैंने बालकों से उनका नाम भी पूछा था। उन्होंने अपना नाम कृष्ण और बलराम ही बताया था। साधु के लिए चोर की बातों को विश्वास करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। फिर साधु जी कहने लगे कि मुझे भी उन बालकों से मिलना है, क्या मुझे भी ले चलोगे? चोर ने कहा, ठीक है, कल चलना मेरे साथ। फिर वो चोर और साधु दोनों वृंदावन के उस स्थान पर पहुंचे जहां से चोर ने गहने छीने थे। जैसे ही वहां पर वे दोनों पहुंचे तो साथियों, चोर को दोनों भगवान दिख गए, पर साधु महाराज जी को नहीं दिखे। चोर ने भगवान से पूछा कि आप साधु जी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? आपको उन्हें भी दिखना पड़ेगा, नहीं तो वो मुझे झूठा समझेंगे। साथियों, भक्त के जिद के कारण प्रभु ने साधु महाराज जी को भी दर्शन दिए। साधु महाराज जी कहने लगे कि हे प्रभु, मैं तो कई सालों से भगवत कथा कर रहा हूँ, आपका गुणगान कर रहा हूँ, लेकिन आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। जबकि चोर तो आपके नाम की महिमा और रूप के बारे में कुछ जानता भी नहीं था, फिर उसे दर्शन देने का चमत्कार कैसे? तो प्रभु ने कहा, क्योंकि तुमने मुझे कभी उस भाव से पुकारा नहीं जिस भाव से चोर ने मुझे याद किया। प्रभु कहने लगे कि अनजाने में ही सही, चोर को तुम्हारे कहे हुए वचनों पर दृढ़ विश्वास था। चाहे वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन भगवान को पाने के लिए जो व्याकुलता होनी चाहिए, उस समय चोर के मन में वही व्याकुलता थी। कभी पेड़ पर चढ़ जाता तो कभी उतर जाता और उसके मन में मेरे नाम की ही धुन चल रही थी। इसीलिए मैं उस पर प्रसन्न हो गया और उसके पास आ गया। साधु और संतों की संगति का यही तो परिणाम होता है। अब चोर भी संत की संगति में श्री कृष्ण का परम भक्त बन गया, क्योंकि अब चोर भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर चुका था।
उसका जीवन धन्य हो चुका था। तो साथियों, इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति पूजा हवन से नहीं बल्कि विनम्रता, दया भाव और लोगों के प्रति करुणा से होती है। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।